और आइए सबसे पहले बात करते हैं इटावा की, जहां पर आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया है। ग्राम पंचायत कांधनी में करीब 2 बीघा जमीन पर आयकर विभाग ने बोर्ड लगाया और मुनादी की है, कुर्की की है। आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि बेनामी संपत्ति मयंक के नाम पर रजिस्टर्ड थी और इस बेनामी संपत्ति के पीछे कई बड़े लोग हो सकते हैं। अतः इस संपत्ति की खरीद बिक्री अथवा अन्य किसी प्रकार का हस्तांतरण निषेध है। आज्ञा से उप आयकर आयुक्त बेनामी निषेध इकाई कानपुर। किया जाता है कि यह संपत्ति खाता संख्या 0267 खसरा बेनामी प्रोहिबिशन यूनिट कानपुर के द्वारा कार्रवाई करी गई है। इस जमीन का प्रोविजनल अटैचमेंट किया गया है, जिस उसका संदर्भ यह हुआ कि अब इस प्रॉपर्टी पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। ये भारत सरकार के द्वारा प्रोविजनली अटैच कर दी गई है, जो कि इसको बीपीयू कानपुर ने अभी आपके सामने किया है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं लखनऊ उपचुनाव वाले जिलों में हटेंगे अफसर। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर। उपचुनाव वाले जिलों में हटेंगे अफसर। 10 जिलों में 3 साल पूरा कर चुके अफसर हटेंगे। चुनाव आयोग ने अफसरों को हटाने का आदेश दिया है। 10 जिलों के 40 एसडीएम समेत अन्य अफसर हटाए जाएंगे। यूपी में 10 सीटों पर होना है विधानसभा का उपचुनाव। इससे पहले बड़ा एक्शन आप कह सकते हैं। अफसरों का ब्यौरा तैयार करने का आदेश दिया गया है। उधर नोएडा में एक्सप्रेस वे पर एक ट्रक पलट गया है। सूचना के बाद पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची है। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ट्रक पलटा है जिससे रास्ता बाधित हुआ है। आने जाने वाली गाड़ियों को दिक्कत हुई है। शाहजहांपुर में एक तेज रफ्तार कार ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल जा रहे 2 लोगों को टक्कर मार दी है। इस हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये दोनों जनसेवा केंद्र से पैसे निकालकर घर लौट रहे थे। टक्कर मारने के बाद कार का ड्राइवर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा चौक कोतवाली क्षेत्र के मौजमपुर के पास का है। शाहजहांपुर के बाद खबर कानपुर से है, जहां पर घूस मांगने पर महिला लेखपाल निलंबित की गई हैं। नरवल तहसील से हटाकर कार्यालय में अटैच किया गया है। एसडीएम ने शुरू की है विभागीय जांच। गरीब को मकान दिलाने के लिए घूस मांगी गई है। लेखपाल मोनाली सिंह सस्पेंड की गई। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर यूपी रेरा ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी रेरा की यह बड़ी कार्रवाई, जिसमें परियोजनाओं में प्रचार प्रसार में आदेशों का पालन नहीं करने पर 380 बिल्डर्स को नोटिस जारी किया गया है। 125 मामलों में 9 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। रेरा के आदेश में कहा गया है कि किसी भी परियोजना के प्रचार में परियोजना की रेरा पंजीकरण संख्या, क्यूआर कोड, रेरा पोर्टल का लिंक, प्रोजेक्ट कलेक्शन, अकाउंट नंबर को स्पष्ट और बड़े फॉन्ट में लिखना होगा। उधर लखनऊ में 7500 बिजली कर्मियों का वेतन रोका गया है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर यह कार्रवाई हुई है वेतन रोकने की, जिसमें आपको ये जानकारी दे देते हैं कि यूपीपीसीएल के 7572 कर्मियों का वेतन रोक दिया गया है। शासन ने संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए आदेश दिए थे। आदेश के बावजूद कई कर्मियों ने नहीं दिया है ब्यौरा, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। सोनभद्र में बीजेपी के नेता नरेंद्र कुशवाहा के खिलाफ में रॉबर्ट्सगंज में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। नरेंद्र कुशवाहा भदोही मिर्जापुर सीट से सांसद रह चुके हैं। धोखे से जमीन का बेनामा कराने का उनके ऊपर आरोप है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी नेता नरेंद्र कुशवाहा, जिनकी अब मुश्किलें बढ़ रही हैं, केस दर्ज किया गया इनके खिलाफ। बढ़ते हैं आगे, शाहजहांपुर में रामलीला मेले के दौरान झूला लगाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई है। मारपीट के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। लोगों ने एक दूसरे के साथ जो लाठी डंडों के साथ मारपीट की है, इसमें पुलिस भी एक्शन में आई और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया।
उधर कानपुर में तेजी से पैर पसार रहा है डेंगू। 48 घंटे में मिले हैं डेंगू के 12 मरीज। बढ़ते डेंगू केसेस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य टीम चला रही है दस्तक अभियान। एंटी लार्वा छिड़काव का काम भी तेज हो गया है। अगली खबर आगरा से है, जहां पर देर रात शहर की सड़कों पर महिला एसीपी निकली हैं। सिविल ड्रेस में ऑटो में बैठकर देर रात शहर का भ्रमण इन्होंने किया है। ब्लैक स्पॉट पर पहुंचकर पीआरवी का रिस्पांस टाइम भी चेक किया है। विक्टिम बनकर 112 नंबर डायल किया है। इमरजेंसी में पीआरवी वाहन का इस्तेमाल भी किया गया। सदर बाजार, कैंट रेलवे स्टेशन समेत कई चौराहों पर ऑटो में बैठी दिखी महिला एसीपी सुकन्या शर्मा। लखनऊ के कैंट में सराफा व्यापारी की कार और बाइक सवार बदमाशों ने पीटा है। देर रात दुकान बंद करके व्यापारी लौट रहा था। ये वारदात बचूंडी मैदान के पास हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर लखनऊ से ये, जहां पर चिन्हट के पासी टोला मोहल्ले में बीबीडी के छात्रों का इलाके के कुछ लड़कों से विवाद हो गया। लड़कों ने छात्रों पर पेट्रोल बम से हमला भी किया। पेट्रोल बम के कुछ छर्रे जो हैं एक छात्र को लग गए हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। देर रात सड़क पर खड़े होने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ है। उधर झांसी में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रावास में कक्षा 9 की छात्रा ने दुपट्टे से फांसी लगा ली है। हॉस्टल के अंदर छात्रा की फांसी लगाकर आत्महत्या के लिए उसको उकसाए जाने का पुलिस तक ये जानकारी पहुंची है। आत्महत्या कर लिए जाने की सूचना से जिला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। परिजनों ने रैगिंग के चलते जान देने की बात कही है। परिजनों के मुताबिक 2 सीनियर छात्राओं ने उनकी बेटी से मेस में खाना लाने का दबाव बनाया। लड़की मजबूरन दोनों सीनियर छात्राओं के लिए मेस में खाना भी लेकर आई थी। इसके बावजूद दोनों सीनियर छात्राओं ने फटकार लगाई थी। 2 बच्ची थी, उसमें सर बुखार चढ़ता था उन्हें, या तबीयत खराब हो या वैसे ही बहाने से उनसे मेरी बच्ची से कहा कि जाइए खाना लाइए। तो खाना के लिए बच्ची गई, थोड़ी बहुत कम ले आई हो, तो झांझर भर दी कि इतना कम क्यों लाई, और ज्यादा क्यों नहीं ले आई, जा दूसरा जा। अनुष्का पटेल, जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष है, ये 9th की छात्रा थी। आज जो सीढ़ी पे हॉस्टल की सीढ़ियों पे जो रेलिंग लगी थी, उससे अपने दुपट्टे से फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पे फील्ड यूनिट भी आ गई थी, उसने भी साक्ष्य संकलन किया है। झांसी में जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस वारदात के बाद झांसी जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि छात्रावास नवोदय विद्यालय का बरुआ सागर कस्बे में बना हुआ है, जहां पर कक्षा 9 की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे के अंदर फांसी लगाकर फिलहाल सुसाइड कर लिया है। आरोप लगा है कि छात्रा को उसकी ही 2 सीनियर छात्रा खाने के मामले में परेशान कर रही थी। खाना कम लेकर के आई, ये बात नागवार गुजरी सीनियर छात्राओं को। ऐसा आरोप मृतक छात्रा के परिजनों ने सीनियर छात्राओं पर लगाया है। फिलहाल पुलिस इसे रैगिंग नहीं मान रही है, वहीं परिजन इसे रैगिंग मानकर देख रहे हैं। इस पूरे मामले में मौके पर जिला प्रशासन के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। छात्रावास के अंदर अन्य छात्राओं से बातचीत कर रहे हैं और छात्राओं को समझा भी रहे हैं। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी।